Revolution begins. Session 15. Date 25 नवंबर 2022. क्रांति की शुरुआत. अध्याय 15वां. सुप्रभात MCL परिवार. मैं मनीषा डोंगरे फिर से आपका स्वागत करती हूँ फ्राइडे वेबिनार के सत्र में, जहाँ मैं आपको शुक्रवार सत्र की झलकियाँ कुछ ही मिनटों में देने का प्रयत्न करूंगी. फ्राइडे सेशन का विवरण कुछ इस तरह से रहा. श्री मंगेश सर ने शुक्रवार की बैठक की शुरुआत. सबसे पहले उन्होंने सभी सदस्यों का स्वागत किया. आज उन्होंने भारत एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थान पर बात की. वह हमारी स्थिति की तुलना मार खाए बंदर और माल खाए मदारी कहकर करते हैं. ये उसी तरह है जैसे हम दूसरे देशों को अमीर बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी कई अन्य कंपनियों के रूप में मौजूद है जो हमारी आबादी पर फल फूल रहे हैं. हम कई देशों के लिए केवल बड़ा बाजार है. हमें अगर दुनिया का नेतृत्व करना है तो इसका एक ही उपाय है, हमें निर्माता बनना होगा, हमें बड़ा उत्पादक वर्ग बनाना होगा. भारत सुपर पावर जरूर बनेगा और हम इसकी शुरुआत कर चुके हैं. आगे उन्होंने हमारे सभी तालुका प्रभारियों के बारे में कहा कि हमारे MBS केवल हमारे भागीदार नहीं है बल्कि वो हमारे परिवार का हिस्सा है. इसके बाद उन्होंने MCL परिवार की ओर से विजन, मिशन और मूल्यों की शपथ ली. उनका आज का सुविचार रहा, व्यक्ति को उत्साहित रहना चाहिए. उत्साह से ही साहस, इच्छा शक्ति और सामर्थ्य आता है. आगे उन्होंने कहा, उत्साह बहुत संक्रामक होता है. अगर हम बहुत उत्साहित और खुश लोगों के साथ रहते हैं तो हम भी खुश और सक्रिय व्यक्ति बनते हैं. वह सारे MCLians को उत्साहित होने और सक्रिय और प्रेरित लोगों के आसपास रहने का आग्रह करते हैं. फिर उन्होंने आगे बढ़ के MCL परिवार के कार्यकारी निदेशक सुश्री प्राची मैम का स्वागत किया. प्राची मैम ने सभी से एक सवाल पूछा. उन्होंने कहा, अगर हम 80 साल के हो जाए तो हम क्या करने के बारे में सोचेंगे? ज्यादातर जीवन में आराम करने के बारे में सोचेंगे. पर आज उन्होंने 85 वर्षीय ओमकार नाथ शर्मा उर्फ मेडिसिन बाबा के बारे में बात की. मेडिसिन बाबा सभी वर्गों के लोगों से दवाइयों को इकट्ठा करते हैं और उसे गरीबों में बांटा. इसी कार्य को वो 15 साल से कर रहे हैं. वह तकरीबन महीने में 5 से 6 लाख रुपए की दवाइयाँ इकट्ठा करते हैं. ओमकार जी जो कि 45% शारीरिक रूप से विकलांग है. यह मेडिसिन बाबा नोएडा के कैलाश अस्पताल से ब्लड बैंक टेक्नीशियन के पद से सेवानिवृत्त है. 2008 में पूर्वी दिल्ली में एक निर्माणाधीन मेट्रो पुल गिर गया जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई और कई अन्य मजदूर घायल हो गए. ये देखने के बाद मेडिसिन बाबा ने सोचा कि गरीबों का इलाज करना कितना महंगा हो सकता है. वह एक हाथ में लाउड स्पीकर लेके दिल्ली के रोड पे घूमने लगे और इस्तेमाल की और बची हुई दवाई मांगने लगे और फोन नंबर एक्सचेंज करके अब उनके पास बहुत बड़ा दवा बैंक है. वह अपने घर के पास ही किराए के एक कमरे में दवा स्टोर करते हैं. लोग दवा के लिए सीधे उनके पास आते हैं और बाकी की दवाइयाँ एम्स, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय जैसे अस्पतालों में, आश्रमों में पहुँचा दी जाती है. कई देशों ने उनके काम को पहचाना और सहारा है. भारत में भी मेडिसिन बाबा को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार दिए गए. इसके बाद प्राची मैम ने डॉक्टर श्री श्याम घोलप सर का स्वागत किया. डॉक्टर श्री श्याम घोलप सर आते ही उन्होंने वही सवाल फिर से किया, क्या आप व्यायाम कर रहे हैं और अपने परिवार और अपने स्वास्थ्य का अच्छे से देखभाल कर रहे हैं या नहीं? उन्होंने शुरू में ही क्रांति को फिर से परिभाषित किया. उन्होंने कहा, क्रांति बड़ा परिवर्तन है. हम किताबी परिभाषाओं को देखें तो इसका सीधा अर्थ है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक चक्कर या घूमना. जब हम यही शब्द क्रांति का उपयोग राज्य क्रांति के रूप में करते हैं तो इसका अर्थ है राजनीतिक शक्ति में एक मौलिक और अचानक परिवर्तन आ जाना, जो तब होता है जब जनसंख्या सरकार या राज्य के खिलाफ विद्रोह करती है. प्रसिद्ध क्रांतियां जैसे फ्रांसीसी क्रांति, 1857 की भारतीय क्रांति और औद्योगिक क्रांति. उन्होंने कहा कि क्रांति के 3 पहलू होते हैं. सबसे पहला, इसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं. दूसरा, समय की छोटी अवधि और तीसरा, पूर्णतः परिवर्तन. आगे उन्होंने कहा, अभी हम 141 करोड़ है और 2050 तक हमारी आबादी लगभग 180 करोड़ होगी. कई देश भारत को आने वाले समय में 2050 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बता रहे हैं. भारत के घरेलू खपत उत्पाद सूचकांक बहुत ही कमजोर है. अगर हमारा ये सूचकांक बढ़ जाता है तो हम अपने आप में ही सबसे बड़े बाजारों में एक होंगे. आज की हकीकत, जब हम नंबर 1 बनेंगे, जो कंपनियां हमें उत्पाद और सेवाएं बेच रही है, शोधकर्ता यह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये कंपनियां बहुत बड़ी हो जाएंगी. गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेज़न पहले से ही बाजार में मौजूद है. हमारा बुनियादी ढांचा चरमरा रहा है लेकिन अन्य लोग इसका लाभ उठा रहे हैं. भविष्य की कल्पना करें. आज भारत में काम करने वाली कंपनियां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्करण 2 है. वे परवाह नहीं करते कि राजनीतिक या सामाजिक रूप से हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है. वे लाभ कमा रहे हैं और हम लोग धार्मिक झगड़े और राजनीतिक चर्चा में बहुत
व्यस्त है। याद रखें कि हम कौन हैं। समय ले और सोचे कि हम कौन हैं। हम विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी थे। सबसे बड़े विश्वविद्यालयों का निर्माण किया। दूसरे देशों के छात्र भी हमारे यहाँ पे सीखने आते थे। हम आत्मनिर्भर थे। यह प्रलेखित है। रोम मसाले खरीदने के लिए भारत के पास सोने से लदे जहाज लाया करता था। फिर से उन्होंने हमें याद दिलाया कि हमें अपने रक्त में, विरासत में क्या मिला है। उन्होंने कहा, अगर हमें जानना हो तो हमारी कई सालों से खड़ी संरचनाएं देख ले। ऐसे कई मंदिर और इमारतें हैं जिसको फिर से बनाना बिल्कुल नामुमकिन है। भारत में ऐसी सबसे बड़ी अखंड संरचनाएं भी मौजूद है जो एक ही पत्थर से बनी है, जो आज के उन्नत देश में भी फिर से बनाना मुमकिन नहीं है। उन्होंने हमसे अपील की, हमारी उत्क्रांति के विकास को समझे। हमारी संस्कृति आज के नई संस्कृतियों के साथ तुलना ही नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ आयुर्वेद चिकित्सा और शल्य चिकित्सा का विशेष रूप से लिखित दस्तावेज है जो 1200 वर्षों से अधिक अंतराल में लिखा गया है। श्री डॉक्टर श्याम सर हमारे चिकित्सा प्रणाली के कई उदाहरण देते हैं जहाँ स्वास्थ्य न केवल स्वस्थ शरीर है बल्कि हमारी संस्कृति में मनुष्य के स्वास्थ्य के 3 पहलू है। एक है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य और तीसरा है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं का भी जिक्र किया। बौद्ध भिक्षुओं ने ही शाओलिन मार्शल आर्ट चाइना को और जैन कला जापान को दी है। हम क्या करने में समर्थ है? केवल अगर हम अपनी ताकत को पहचाने तो हम फिर से चमत्कार कर सकते हैं। उन्होंने आगे 4 प्रकार के उद्योग क्षेत्र के बारे में कहा। उन्होंने कहा, प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कि प्राकृतिक उत्पाद आते हैं, कृषि और मछली पकड़ना जैसे उद्योग। द्वितीय उद्योग जैसे कि उत्पाद निर्मित और निर्माण कार्य। तृतीय उद्योग यानी कि सेवाएं प्रदान करना। और चतुर्थ क्षेत्र यानी चौथा क्षेत्र जो कि बौद्धिक गतिविधियों का क्षेत्र है। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी औद्योगिक क्षेत्र मजबूत होगा तो बाकी सभी क्षेत्र बढ़ेंगे, फलेंगे, फूलेंगे। औद्योगिक सेक्टर को अच्छी तरह से स्थापित करने की जरूरत है, ये उन्होंने कहा। बायोमास नया क्रूड है। हम कच्चे तेल को केवल ईंधन के रूप में देखते हैं, लेकिन यह बहुत सारे व्यवसायों के लिए बहुत बड़ा बाजार है। कपड़ा, खाद, यहाँ तक कि दिया और पेपर लालटेन भी चीन से आ रहा है, वो कच्चे तेल से बनाया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो कच्चे तेल से नहीं बनाया जाता है। इसे अपने दैनिक जीवन से हटाना आसान नहीं है, लेकिन हम इसे पर्यावरण अनुकूल क्रूड से बना सकते हैं। अगला पॉइंट है सभी प्रकार के ईंधन और ऊर्जा। मीथेन और कोयला। बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन जो कि 60 से 70% और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड 40 से 30% होता है। मिथेनॉल प्लास्टिक, पेंट, कार के पुर्जे और निर्माण सामग्री सहित रोजमर्रा की सैकड़ों उत्पादनों के लिए एक बिल्डिंग ब्लॉक है। MCL इनसाइड। जैसे कि हम जानते हैं कि कच्चे तेल का व्यापक उपयोग है और इसे अचानक हटाना भी मुश्किल है। उन्होंने कहा, ये हटाने के बजाय व्यावसायिक उद्योग को कच्चा माल उपलब्ध करा सकते हैं। एशियन पेंट से लेके टाटा मोटर्स तक जो व्यापार करना चाहते हैं, हम उन्हें स्थायी पर्यावरण के अनुकूल कच्चा माल उपलब्ध कराएंगे। आगे उनका पॉइंट रहा, भविष्य की कल्पना कीजिए। $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। डॉक्टर सर ने कहा, हम दिखाएंगे कि वास्तविक वृद्धि कैसी होनी चाहिए। उन्नति का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने ही ग्रह को नष्ट कर दे। भारत फिर से दुनिया पर राज करेगा। यह कल भी सत्य था, आज भी होगा और आने वाले समय में भी सत्य होगा। किसी अन्य देश में ऐसे जलवायु क्षेत्र नहीं है जैसे हमारा है। महान हिमालय के कारण और हमारी नदियों ने भारत जैसी भूमि बनाई है। यह ऐसी भूमि है जो स्वयं भगवान ने अपने हाथों से बनाई है। असली मुद्दा किस तरह से होगा? भारत सुपर पावर जरूर बनेगा, पर ये किस तरह से होगा? जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे, कुछ अंग्रेज भारत पे शासन नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने भारतीयों को ही अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया और उन्होंने अन्य भारतीयों को नियंत्रित करने के लिए प्रेरित किया। क्या आज भी हम सब यही नहीं कर रहे हैं? हम अभी भी दूसरे देशों की वर्दियों में दूसरों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं। जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए स्वराज्य। हम जानते हैं कि हम भविष्य में नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, पर डॉक्टर सर ने कहा कि हम नहीं चाहते कि दूसरे लोग इसका लाभ उठाए। डॉक्टर सर ने कहा कि हम क्यों नहीं किसी और की बात सुनते हैं और दबाव में नहीं आते। MCL की प्लानिंग वैसे ही चलेगी जैसे उन्होंने सोचा था। हम MCL को अगला फ्लिपकार्ट नहीं बनाना चाहते। उन्होंने कहा, शुरुआत करते हैं एमकोल से। एमकोल ही गेम चेंजर है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम बना नहीं सकते। अब सब कुछ कोयले पे निर्भर है। दुनिया के पास विकल्प ही नहीं है। हम अपने देश को कितनी तेजी से उस पायदान पे लेके जा सकते हैं, ये सिर्फ हमारे हाथ में है। उन्होंने कहा, हम कुल 2700
MTA प्रति वर्ष कोयला बना सकते हैं। जैव ईंधन तो हमारी मूल चीज है, लेकिन एमकोल की हमारे पास बहुत बड़ी क्षमता है। हमारा वर्तमान लक्ष्य है उत्पाद का 5% यानी 400 MTA कोयला प्रति वर्ष बनाना। 200 TPD उत्पाद से ही सही बदलाव आएगा। यह वास्तविक उत्पाद की तुलना में कुछ भी नहीं है। MVP MCL विलेज परियोजना निष्पादन। हमें खुशी है कि बहुत से लोग एमकोल के लिए स्थान चुन चुके हैं और कुछ प्रक्रिया में है। MVP की भूमिका पे उन्होंने फिर से जोर दिया और ये कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी 20% कृषि भूमि में से हम 30% कोयला और 20% ईंधन दुनिया के लिए निकाल सकते हैं। हर तालुका में 130 हेक्टेयर कृषि भूमि से ही हमारा लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। नेपियर ग्रास फार्मिंग बायोमास। नेपियर घास की खेती बायोमास से अर्थव्यवस्था का निर्माण क्या बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग हमारे हिस्सेदार हैं, उन्हें प्रत्येक घर को लगभग 6 लाख रुपए मिलेगा। 600 लाख से भी अधिक की अर्थव्यवस्था होगी। हर कोई हमारे व्यवसाय में शामिल तो नहीं होगा, लेकिन उन्हें निश्चित रूप से लाभ होगा क्योंकि वे गांव की अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हर MVP की आय बायोमास के 10% होगी। आगे डॉक्टर सर ने एनवायरमेंट के लिए बात की। उन्होंने कहा हमारी माँ प्रकृति सभी का ख्याल रखती है। हमारी साथी प्रजातियों के लिए यानी हमारे पशु जीव जंतु इनके लिए हर एक तालुका में 20% की भूमि हम आरक्षित करेंगे। अभी भी तालुका में लगभग 410 हेक्टेयर बाकी रहेगा। डॉक्टर श्याम सर के अनुसार अगर हम कृषि पद्धतियों को व्यवस्थित करते हैं तो विभिन्न फसलों के लिए पर्याप्त भूमि होगी। कहाँ जाकर पूछे। उन्होंने कहा बहुत से लोग निस्वार्थ भाव से कृषि के लिए काम कर रहे हैं। वे विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ हैं। ऐसे लोग हमारे मिशन के लिए बहुत ही काम आएंगे। डॉक्टर श्याम सर ने हमारे परिवार में नेपियर के योगदान के लिए भीमराव कोंडूभैरी सर की सराहना की। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सभी का व्यक्तिगत रूप से उनके साथ नेपियर का एक प्रशिक्षण सत्र होगा। स्टार्टअप बनाने का उदाहरण। आगे उन्होंने MCL परिवार से अपील की भीमराव कोंडूभैरी सर जैसा कुछ शानदार किया जा सकता है। उन्होंने अपने खुद का उदाहरण प्रस्तापित किया है। 1700 टन पर एकड़ की नेपियर को उगा के दिखाया है। कुछ ऐसा विशेष करे जिसे हम पूरे MCL परिवार पे लागू कर सके। हमारी सेना में बहुत ऐसे लोग आ रहे हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमारी टीम में इतने प्रभावशाली लोग हैं और बहुत से लोग और जुड़ रहे हैं और बहुत से लोग जुड़ेंगे। आइए अपने राष्ट्र को फिर से महान बनाएं। डॉक्टर श्याम सर हमेशा हमारी सभ्यता और अतीत की गौरव की कहानियां सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि वह सुनिश्चित करेंगे कि हम हमारे देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे। हम अपने देश का गौरव उसे फिर से वापस लौटाएंगे। इसी के साथ उन्होंने अपना सत्र समाप्त किया। डॉक्टर श्री लवेश यादव सर। दुनिया का नंबर 1 देश फिर से बनेगा भारत। उन्होंने हमेशा की तरह अपनी प्रसिद्ध पंक्तियां कही और एक शुक्रवार और हमारे दिलो दिमाग पे श्याम सर का एक जोरदार वार और हमारे सोच पर जबरदस्त प्रहार। डॉक्टर श्री लवेश सर जी ने ठीक ही कहा कि श्याम सर ने हमें हिलाकर रख दिया। उन्होंने अपने भाषण में हमारे राष्ट्रीय नायक शहीद राजगुरु और शहीद भगत सिंह जी को याद किया। उन्होंने हमारे MCL परिवार के काम की भी सराहना की। उन्होंने प्राची मैम की मेडिसिन बाबा की कहानी की सराहना की और MCL परिवार को अपील की इतनी मेहनत करो कि लोग तुम्हें घास वाले बाबा कहने लगे। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों का पुनः धन्यवाद किया। उन्होंने अपने संक्षिप्त भाषण को अपनी ही प्रसिद्ध पंक्ति के साथ समाप्त किया। आपको इस देश की मिट्टी का वास्ता है और MCL ही भारत को सुजलाम सुफलाम बनाने का रास्ता है। आगे श्री मंगेश सर ने बागडोर संभाली। उन्होंने कहा कभी हम इस स्थिति में नहीं होते कि हम लोगों की आर्थिक मदद कर सके, लेकिन इसके अलावा हमारे कर्म दूसरे के जीवन में इतने महत्वपूर्ण बन सकते हैं यदि हम जहाँ है जैसे है वही से हम लोगों के लिए अच्छे इरादों से काम करें। उन्होंने MCL परिवार से अपील की कि डॉक्टर श्याम सर हमें ऐसी बहुत सी कीमती बातें बताते हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने सभी सम्मानित वक्ताओं का धन्यवाद किया और वहाँ उपस्थित सभी लोगों को भी धन्यवाद दिया और ये सत्र समाप्त किया। मैं मनीषा डोंगरे, तालुका वलसाड़, आपसे विदा लेती हूँ। नमस्ते। अपना ख्याल रखें। सभी MCL परिवार का और मान्यवरों का दिन शुभ हो। जय भारत, जय MCL।